सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मय आहार्यां चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। નમસ્કાર. આઈ હોપ કે બધા લોકો આ સરસ મજાના કાર્યક્રમને માણવા માટે નિહાળવા માટે ઉત્સુક અને આતુર છે. બધા લોકો લાઈવ થઈ ગયા છો ને? લાઈવ ના થયા હોય તો થઈ જાઓ. અને બધાને હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ આપણે બધા આ કાર્યક્રમને શેર કરી દઈએ જેથી વધારે ને વધારે લોકો આ કાર્યક્રમને જોઈ શકે. મેં મારા પેજ ઉપરથી એને શેર કરી દીધું છે. જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે ઇન્ડિયામાં, અમેરિકામાં, કેનેડામાં, લંડનમાં, એ બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે પણ શેર કરી દેજો. એટલે આપણે ટાઈમ ચેન્જ છે તો ત્યાં આફ્ટર દેટ પણ બીજા લોકો આ કાર્યક્રમને જોઈ શકે. તમારી બધાની રજા લઈને આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરું છું. એવું કહેવાય છે કે લાગણીઓના જળ વડે મર્દન કરું છું, લાગણીઓના જળ વડે મર્દન કરું છું, શબ્દોને કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું. લાગણીઓના જળ વડે મર્દન કરું છું, શબ્દોને કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું. બે શબ્દ, બે વાત, બે ગીત, બે ગઝલ તમને સંભળાવતા પહેલા માતૃભાષાને વંદન કરું છું. કેવી સરસ મજાની સાંજ, એનો અદ્ભુત જલસો. અને ગઝલ છે ને એ અમારા બધા જ કલાકારોને ગમતો વિષય છે. એટલે આજે અમે બધા મન મૂકીને વરસવાના છીએ અને તમને ભીંજવવાના છીએ. આપણે બધા મન મૂકીને માણીએ અને માલીએ એવો સરસ મજાનો સંગીતનો જલસો આપણે બધા સાથે મળીને ઉજવીશું. એના વૈવિધ્યને, એના પર્વને આજે આપણે મન અને હૃદયથી એને ઉજવવાના છે. ગઝલની વાત કરવી છે. ગઝલ એટલે
પ્રિયતમા સાથેનો સીધો સંવાદ, એની સાથે કરેલી વાતને શબ્દો અને સુરોની માળામાં જો પરોવવી હોય તો એને ગઝલના માધ્યમથી આપણે પરોવી શકીએ. સરસ મજાની ગઝલોની વાત કરવી છે. કેટલા બધા ગઝલ ગાયકોને આજે સંસ્મરણોમાં તરોતાજા કરવા છે. ગઝલની વાત હોય એટલે હિન્દી ગઝલ સમ્રાટ જગજીત સિંહને આપણે યાદ કરીએ. ગુલામ અલી ખાન સાહેબ, હરિહરનજી, તલત અઝીઝજી, કેટલા બધા, પંકજ ઉદાસજી, આ બધા જ એવા ગઝલ ગાયકો છે કે જેમણે ગઝલને આપણા મન અને હૃદયમાં એને જીવંત રાખી છે. એ બધા ગઝલ ગાયકોને આજે આપણે માણીશું. એમના ગવાયેલી ગીતો અને ગઝલોને આપણે संस्मरणों में तरोताज़ा करीशु. तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करता हूँ. हिंदी गज़ल का आगाज. कितना प्यार, कितनी मोहब्बत आप लोगों की लाइव के जरिए हमें पहुँच रही है. एक ऐसे फनकार को याद करता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गज़ल को समर्पित कर दी. 98 फरवरी 1940 के डिकेड्स में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान के संगीत में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ राजस्थान के गंगानगर जैसे एक छोटे से गांव में, और जिन्हें हमने जगजीत सिंह के नाम से जाना. जगजीत सिंह वैसे तो क्लासिकल संगीत में भी उनकी बड़ी रुचि थी और ठुमरी और क्लासिकल के जो गाने हैं उनमें उनका बहुत सारा इंटरेस्ट और बहुत सारी बातें मैं ड्यूरिंग द शो आपसे बताऊंगा. लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर से हमने प्यार और मोहब्बत को इसके साथ जोड़कर एक गज़ल का अनप्लग्ड शो डिज़ाइन किया है विद द वेल नोन आर्टिस्ट मिस्टर ज्योतिन व्यास. वो ज्योतिन व्यास एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ, इंट्रोडक्शन या पहचान के मोहताज नहीं है. उन्होंने क्लासिकल में बहुत सारा काम किया है, गज़ल में बहुत सारा काम किया है और सांस्कृतिक नगरी बड़ौदा से उन्होंने अपने संगीत के करियर की बिगिनिंग शुरुआत की. उससे पहले भी पाटन शहर के, वो बेसिकली पाटन शहर से है, तो यहाँ पर भी उन्होंने संगीत सीखा और अपनी कामयाबी को, अपनी करियर की बुलंदियों को लेकर आज संगीत की शिक्षा और दीक्षा विद्यार्थियों को देते हुए एक बहुत अच्छे गायक, प्रतिभावान गायक के तौर पर आज एक उभरता हुआ सितारा है. आइए गज़ल गायकी की शुरुआत, गज़ल सुनाने की शुरुआत करते हैं और एक ऐसी गज़ल से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करना है जो हमें हमेशा जब भी गज़ल की बात आती है तो इस गज़ल को हम हमेशा गुनगुनाते हैं. इंद्रजीत सिंह जो कि बहुत अच्छे गज़ल के लिरिक्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छी गज़ल लिखी है, उन्होंने ये गज़ल लिखी है. जगजीत सिंह ने इस गज़ल को कंपोज किया और हम सब ने अपने होठों से इस गज़ल को चूमा है. ऐसी प्यारी सी गज़ल आइए ज्योतिन व्यास की आवाज़ में सुनते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. मैं आज का होस्ट, आपका दोस्त, मैं पार्थ जोशी इस प्रोग्राम को आप सब तक पहुंचाऊंगा. आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस ब्यूटीफुल गज़ल के जरिए करते हैं. सुनते हैं विद द मिस्टर ज्योतिन व्यास. ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो
बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छन छन पायल छन गाती तुम, आ जाओ जीवन में। सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। सब जीता किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
शुभ ज्योतिन व्यास। दोस्तों, हम आज गजल का दौर लेके आए हैं, तो चलिए पहले जानते हैं कि गजल क्या है। व्हाट इज गजल? गजल का शाब्दिक अर्थ है कि प्रेम, दर्द और अपने हृदय के उद्गारों को काव्य के माध्यम से कहने की एक विद्या, जो अरबी भाषा से उत्पन्न होकर फिर सभी भाषाओं में गाई जाने लगी। गजल गायकी में गुलाम अली, बेगम अख्तर, पंकज उदास, जगजीत सिंह जैसे कई नाम प्रसिद्ध हैं। एक बेहतरीन शायर राजेश तिवारी जी, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, वो क्या खूब लिखते हैं कि सोच कर मत जिया कर, कभी अपने मन की भी किया कर। सोच कर मत जिया कर, कभी अपने मन की भी किया कर। बेपना इश्क भी मार ही देगा, रंजिश का खंजर हाथ में मत लिया कर। तो आइए कैफे आजमी के लिखी हुई ये गजल, जो फिल्म अर्थ से ली गई है, गाया है जगजीत सिंह ने, पेश कर रहे हैं ज्योतिन व्यास। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते। ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
भर चला है। मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जज्बात की बातें हम रोज करते हैं, आज करीब आओ हम गजल की बात करते हैं। गजल की बात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और हमने 2 गजल बड़ी खूबसूरत सी सुनी है। और जब जब भी गजल की बात आती है तो ऐसे खूबसूरत से अल्फाज दिलों से निकल जाते हैं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सही मायनों में संगीत के, गज़ल के सुनने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग अपने जज्बात के साथ इस गज़ल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। आइए गज़ल के दौर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर यही बात है तो आओ बात करके देखते हैं। ऐसा कहा है कि हमने तो समझा था कि हम ही हैं आपके चाहने वाले। गज़ल से मैं रूबरू होते हुए ये अल्फाज सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि हमने तो समझा था कि हम ही हैं आपके चाहने वाले, हुजूर आपके चाहने वालों का तो पूरा काफिला निकला। जगजीत सिंह साहब ने जब गज़ल गाना शुरू किया तो काफ़ी आज़मी साहब, निदा फाजली साहब, गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, बहुत सारे लिरिक्स, बहुत सारे गीतकार, उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये सारे ऐसे गज़ल के लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी गज़ल की लिखी और जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ में, अपने कंपोजिशन के ज़रिए इन गज़लों को संवारा। एक गज़ल मैं आपको ऐसी सुनाना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ जब हम 80s के डिकेड्स में जाते हैं तो हम अमोल पालेकर, फारूक साहब और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों को याद करते हैं। तो उन कलाकारों के साथ बहुत सारी फिल्म, जैसे बहुत सारे गीत, बहुत सारी गज़ल, बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी कि आज भी वो गज़ल के तौर पर हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी ही फिल्म से लिया हुआ मैं एक गाना आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी आज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ
इस गज़ल को लिखा और कुलदीप सिंह साहब ने जिस गज़ल को कंपोज किया और जगजीत सिंह जी ने अपनी आवाज़ के ज़रिए जिस गज़ल को आपके दिलों तक पहुंचाया, ऐसी खूबसूरत सी गज़ल आपकी नज़र पेश करता हूं। आइए एक बार फिर से ज्योति व्यास से मुखातिब होते हैं। उनकी आवाज़ का जो जादू है वो गज़ल के ज़रिए गौर फरमाते हैं। सुनिए ये गज़ल आपके दिलों तक। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर।
झुकी सी नजर, झुकी झुकी सी नजर। वो दिल ही क्या जो इश्क के गीत ना गाए, वो प्यार ही क्या जो मोहब्बत को न सजाए। अपने प्यार पर जिसे करार न आए, वो इश्क क्या जो मोहब्बत की बात ही ना कर पाए। दोस्तों कहते हैं कि इश्क कोई साधारण चीज़ नहीं है। उसमें भी जब आशिक अपनी माशुका के बारे में कुछ कहता है तो उसका अंदाज ही अलग होता है। आशिक के ख्याल से वो कभी दुल्हन सी नजर आती है तो कभी छू कर चली जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो पेश करते हैं एक आशिक के अंदाज में फिल्म आनंद से लिया गया ये नगमा, जिसे गाया है मुकेश ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने। एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट एक्टर राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया है। तो पेश कर रहे हैं आशिक अंदाज में ज्योतिन व्यास। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई मौजल सांसें, घर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई मौजल सांसें, घर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चलते, छुए को मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे वेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे वेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे ये सपने, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए,
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, चुपके से आए, चुपके से आए। तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, अल्फाज नहीं मिलते। आप तो इस खूबसूरत सी शाम के वो फूल हैं जो बार बार नहीं खिलते। क्या मौसम गजल का है और कितनी खूबसूरत सी शाम हम एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, इस प्रोग्राम को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी जो लाइक्स है, कमेंट्स है, उससे आपका प्यार हम तक पहुंचता है और आप शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़ पाते हैं। आइए प्रोग्राम के दौर को एक कदम और आगे बढ़ाता हूं। जगजीत सिंह साहब की बहुत इनिशियल हमने गजल सुनी, इससे एक थोड़ा सा डिफरेंट मूड का गाना गजल अभी हमने सुना है। जगजीत सिंह साहब के बारे में मैं चंद अल्फाज बयां करना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इनिशियल स्टेज में आप सबको बताया था कि राजस्थान के गंगानगर जैसे छोटे से गांव से लेकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ की जो जर्नी थी और उसमें अपने आप को एक गज़ल गायक के तौर पर एस्टैब्लिश करना और उस लेवल पर पूरी दुनिया में उनके सुनने वाले, संगीत के चाहने वाले, गज़ल के लवर्स पूरी दुनिया में है। जगजीत सिंह साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी सारी गाई हुई गज़लें हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। जगजीत सिंह साहब जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में मुंबई पहुंचे तब उनके करियर के कुछ बिगिनिंग के डेज थे। उस टाइम पे वो चित्रा सिंह जी से मिले और बाद में जाकर उन्होंने चित्रा सिंह जी से शादी की और अपनी बाउम्र उनके साथ गुजारी। जब वो चित्रा सिंह जी से जब मिले मुंबई में, तब उनको पता नहीं था कि उनके साथ उनकी शादी होगी और उनका पूरा जीवन चित्रा सिंह जी के साथ गुजरने वाला है। लेकिन जगजीत सिंह साहब की इतनी खूबसूरत सी जिंदगी में एक चेंज, एक अलग सा मौका या अलग सा वक्त तब आया जब उनकी 20 साल का उनका लड़का, उनकी 20 साल का बच्चा था, वो गुजर गया कार एक्सीडेंट में। और तब के बाद चित्रा सिंह जी ने गाना बिल्कुल बंद कर दिया और जगजीत सिंह साहब ने अपने दिल पर एक पत्थर रखकर भी उन्होंने गज़ल गायकी को आगे बढ़ाया। गज़ल गाते रहे और न चिट्ठी न कोई संदेश, ऐसे गाने जो आज भी हमारी रूह को स्पर्श करते हैं, ऐसे गाने लिखे, सुने और गाए। लेकिन मैं अभी जो गाना या गज़ल आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो 99 के डिकेड्स का गाना है। और 99 के जो दौर था उसमें बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत सारे कंपोज़र, बहुत सारे कलाकार अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में एक अलग मकाम तक पहुंच रहे थे। उसमें एक संगीतकार थे, उनको हम रोमांटिक गानों के लिए बहुत याद करते हैं, लेकिन उन्होंने गज़ल को भी बहुत खूबसूरती के साथ कंपोज किया था और वो है पंडित जतिन ललित जी। जतिन ललित साहब एक ऐसे संगीतकार हैं जिनकी हर एक गाना आज भी हमारे दिलों को स्पर्श करता है। और जतिन ललित जी का संगीत हो और निदा फाजली साहब के अल्फाज हो तो वो सोने पे सुहागा बनता है। और उसको भी जब जगजीत सिंह साहब जैसे गज़ल गायक गाते हैं तो वो गाना हमेशा के लिए सदाबहार मशहूर हो जाता है। तो आइए, सरफरोज फिल्म से लिया हुआ ये गाना है, इनफैक्ट गज़ल है और ये पूरी फिल्म एक गज़ल सिंगर को मद्देनज़र रखते हुए पिक्चराइज भी की हुई थी। तो आइए वो फिल्म से एक गज़ल मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जगजीत सिंह साहब के आवाज़ का जोहर है और एक बार फिर से जतिन भाई का अंदाज है। आइए इस खूबसूरत सी गज़ल को आपके दिलों तक पहुँचाए, सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल आपके दिलों तक। होश वालों को खबर क्या,
बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, ला रा रा रा, ला रा रा रा, ला रा 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 रा। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की, आज जाना प्यार की, जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। वाह वाह रस। बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कसी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कसी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, ला रा रा रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे
नहीं ये, और वो समझे नहीं ये, खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। ला रा रा रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। राजेश तिवारी जी की एक और शायरी सुनते हैं। मुश्किल है खुद को खुद में जिंदा रखना, मुश्किल है खुद को खुद में जिंदा रखना। कभी नुक्स जीने नहीं देते तो कभी तारीफें कत्ल कर देती है। दोस्तों, जगजीत सिंह को द ग्रेट किंग के नाम से जाना जाता है। उनमें गीत को कंपोज करने की ऐसी टेक्निक थी कि सुनने वाला उसके अर्थ की गहराई को अच्छी तरह समझ जाता था। उन्होंने कई फिल्म और टीवी सीरियल्स में अपना संगीत निर्देशन किया है, जैसे अर्थ, मिर्ज़ा गालिब एक्सेट्रा। जगजीत सिंह को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। 2006 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे गज़ल सम्राट की एक और रचना फिल्म साथ साथ से है, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए ज्योति निवास से उनका एक और नगमा सुनते हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा है। कितने प्यारे से अल्फाज, और इस गानों को जब जब भी सुनते हैं बड़ी एक अलग सी, एक अजीब सी फीलिंग आती है। और देखिए बाहर इतना खूबसूरत सा मौसम है और हम सब इस मौसम के अंदर स्टूडियो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर रीमनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो से इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। और बहुत सारे कलाकार इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को आप लोगों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ल की बात चली है, जगजीत सिंह साहब की बहुत सारी खूबसूरती गज़लें हम आप लोगों को सुना रहे थे। चंद अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं, सो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। लिखा है बड़े कितने प्यारे से अल्फाजों में कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हमसे दूर जाओगे कैसे, दिल से हमें भुलाओगे कैसे। हम वो खुशबू हैं जो दिलों में बसते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। सुनने का सुनाने का जो मौसम है वो चलता रहेगा, लेकिन प्रोग्राम के मूड को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। देखिए गज़ल जो है वो खास तौर से जितने भी गज़ल के लवर्स इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन लोगों को जब एक थोड़ा सा सुकून चाहिए आदमी को, इतनी रफ्तार भरी ज़िंदगी है, इतना स्ट्रेस है लाइफ में और हम सब इतनी दौड़ भाग की ज़िंदगी से गुजरते हैं, तो हमें थोड़ा सुकून चाहिए। और उस सुकून के पलों में जब शाम को आदमी थका हारा घर पे आता है और पूरे परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद जब अपने लिए कुछ लम्हे निकालता है तो वो गज़ल सुनता है। गज़ल में हमें थोड़ा सा रोमानीपन मिलता है, लेकिन दिल के अंदर जो दर्द है वो भी गज़ल के ज़रिए ही हम सुना पाते हैं। जो दर्द है उसको बयां करने का जो तरीका है वो भी गज़ल से हमको मिलता है। जैसे कि मैं जगजीत सिंह साहब की बात कर रहा था, तो जगजीत सिंह साहब ने बहुत सारी प्यार और मोहब्बत की गज़ल पेश की, लेकिन जब उनका 20 साल का लड़का कार एक्सीडेंट में गुजर गया, तब जाके उनके अंदर जो दर्द था वो कहीं ना कहीं गज़ल में से हमको सुनने को मिला। और जगजीत सिंह साहब जब तक हमारे बीच में रहे तब तक वो इस दर्द के साथ जिए। और चित्रा सिंह जी ने तो उनके बेटे के जाने के बाद गज़ल गाना ही बंद कर दिया, लेकिन जगजीत सिंह साहब ने अपने दिल पर बोझ लेकर भी इस गज़ल को गाया, बहुत सारी गज़ल को गाया। और वो दर्द क्या होता है गज़ल का, वो अगर आपको सुनना है तो ये गज़ल ज़रूर सुनिएगा। आनंद बख्शी साहब ने इस गज़ल के क्या खूबसूरत से अल्फाज लिखे हैं और उत्तम सिंह साहब ने इस गज़ल को कंपोज किया और इतनी बेहतरीन तरीके से इस गज़ल को
कंपोज किया गया है और हम सब ने 1998 में फिल्म दुश्मन से इस गज़ल को सुना। तो आइए, ये गज़ल का दर्द, इसमें एक बहुत खूबसूरती के साथ दर्द को बयां किया हुआ है। सुनिएगा, जिन लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी दर्द को महसूस किया है वो लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। मेरे दिल के बहुत करीब है ये गज़ल, शायद आप लोगों के दिलों तक पहुँचे। आइए, ज्योतिन व्यास की खूबसूरत सी आवाज़ में जब गज़लों का दौर हमने शुरू कर दिया है तो ये गज़ल आपकी नज़र पेश करता हूँ। हम सब इस पर गौर फरमाएं। सुनते हैं ये गज़ल। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। दोस्तों, हमें कोई बीते पल में ले जाए और ये कहे कि क्या चाहिए, तो हर कोई अपना बचपन मांगेगा, क्योंकि बचपन की वो शरारत, नटखटपन चाहे तो भी हम आज नहीं ला पाते। नन्हे नन्हे पैरों से तितली पकड़ के उसका मजा लेना, दोस्तों के साथ मिट्टी में खेलना, घर बनाना, दोस्तों के साथ झगड़ना, फिर साथ में झूला झूलना, ऐसी कई यादें हैं जिसका कोई मोल नहीं है। हमें बस यही करना है कि समय को सलाम कर अपना किरदार निभाना है। आइए ऐसे ही दिल को छू जाने वाला एक नगमा ज्योतिन व्यास की आवाज में सुनते हैं, जिसे लिखा है सुदर्शन फकीर ने, संगीत से नवाजा और गाया है जगजीत सिंह ने। फिल्म आज से। तो आइए बचपन में थोड़ी देर घूम के आए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी,
वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। आइए प्रोग्राम के दौर को आगे बढ़ाता हूँ। બહુ જ બધી સરસ મજાની હિન્દી ગઝલ્સ આપણે સાંભળી છે। સમય એકાદ ગુજરાતી ગઝલને પણ માણવાનો છે, કારણ કે બહુ જ બધા શ્રોતાઓ આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે ને ઘણા બધાની ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓ બંને હશે કે આપણે ગુજરાતી ગઝલ પણ આ કાર્યક્રમમાં જ્યારે આપણે અનપ્લગ્ડ ગઝલનો કાર્યક્રમ અહીંયાથી કરી રહ્યા છે તો ગુજરાતી ગઝલ વગર આજની આ સાંજ આમ સૂની સૂની લાગે। તો ચોક્કસ મારે કહેવું છે કે મેં તારા નામનો ટહુકો, મેં તારા નામનો ટહુકો હજુ એ છાતીમાં રાખ્યો છે, મેં તારા નામનો ટહુકો હજુ એ છાતીમાં રાખ્યો છે, ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો
હજુ એ પાટીમાં રાખ્યો છે. મેં તારા નામનો ટહુકો હજુ એ છાતીમાં રાખ્યો છે. ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો હજુ એ પાટીમાં રાખ્યો છે. મલક કેટલાય ખૂંદ્યા અને ધૂળ કેટલાની એ ચોટી, પણ હજુ એ ધબકારો મેં ગુજરાતીમાં રાખ્યો છે. હજુ એ ધબકારો મેં ગુજરાતી ભાષા જે છે એનું સમૃદ્ધ એની જે વિવિધતા છે એ બહુ અદ્ભુત છે. અને ગુજરાતી ભાષાની વાત છે, ગઝલની વાત છે અને પ્રેમની વાત છે, એટલે મને ચોક્કસ એવું કહેવું ગમશે કે હો બેશુમાર ભીડ તો પણ રસ્તો કરી શકાય. હો બેશુમાર ભીડ તો પણ રસ્તો કરી શકાય. મેળામાં જોતું હોય સાથ તો જલસો કરી શકાય. હો બેશુમાર ભીડ તો પણ રસ્તો કરી શકાય. મેળામાં જોતું હોય સાથ તો જલસો કરી શકાય. અડધો ગુનો છે મારો કે હું ચાહું છું તને. અડધો ગુનો છે મારો કે હું ચાહું છું તને. ચાહે જો તું મને તો એ ગુનો આખો કરી શકાય. એ ગઝલની મજા છે યાર. સો આ બધું જ એટલું બધું લખાયું છે. આ જેમણે ગઝલ કમ્પોઝ કરી છે એમની સાથે પણ મેં કાર્યક્રમો કર્યા છે. અને જ્યારે જ્યારે આ ગઝલ ગવાઈ છે મનહરુદાસજી, આ જ્યારે પણ આ ગઝલ ગવાઈ છે ને ત્યારે એની જે મજા છે, એની જે ફીલ છે, કારણ કે ઘણીવાર તો કેવું થાય કે આ ગઝલ ગવાતી હોય અને ત્યારે લોકો ઓડિયન્સમાંથી ક્લેપિંગ કરતા હોય. બિકોઝ ઓફ ડ્યુ ટુ ધ પેન્ડેમિક વી આર અનેબલ ટુ ડુઈંગ ધ શો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. સો વિચ ઇઝ ધ અનધર થિંગ. બટ અત્યારે આ પેન્ડેમિક ટાઈમની અંદર અમે રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોમાંથી, રીમનાથ રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોમાંથી આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે. તો આઈ હોપ કે તમે બધા જેટલા ગઝલ લવર્સ જ્યાં છો ત્યાંથી અમને બધા ચીયર અપ કરતા રહેજો. સરસ મજાની ગઝલ, મનહરુદાસજીનું સ્વરાંકન અને એમની ગાયેલી આ ગઝલ આપણે બધા સાથે મળીને માણીશું. તમે બધાએ સાંભળેલી ગઝલ છે એટલે જોડે જોડે ગાજો અને પ્રેમથી ગાજો. આવો જ્યોતિનભાઈના અવાજમાં આ સરસ મજાની ગઝલને માણીએ. થેન્ક યુ પાર્થભાઈ, ખૂબ સરસ. આજે આ લાઈવ કાર્યક્રમમાં મારી સાથે હું એકલો હોઉં તો આ પ્રોગ્રામ ન કરી શકું. એવું કહેવાય છે કે મોર એના પીછાથી રળિયામણો છે. મારા આ પ્રોગ્રામમાં નિશિત, અશ્વિનભાઈ, અપુભાઈ, પારસભાઈ અને દર્શનભાઈ અને ખાસ મારો કૃણાલ અને બે મારા ભાઈઓ કે જે અત્યારે લાઈવ કરી રહ્યા છે, ખૂબ મહેનત કરી છે, આ બધાનો હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. પાર્થભાઈને તો ભાર બહુ લાગે છે આભાર કહું તો ચાલો માણીએ આપણે ગુજરાતી એક ગઝલ. હા, રાજન સાજન છે, એવી રીતે ધ્રુમિત અને ધ્રુપદ બંને ભાઈઓ છે અને બંને એકદમ સિમિલર છે, કોઈ અલગ પડતા નથી. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચાલો. અશ્રુ વિરહની રાતના ખાણી શક્યો નહીં. પાછા નયનના નૂરને વાળી શક્યો નહીં. હું જેને કાજ અંધ થયો રોઈ રોઈને, એ આવ્યા ત્યારે એને નિહાળી શક્યો નહીં. बहुत अच्छे. वाह अश्विन भाई, वाह निशित.
ગુડ. નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, નયનને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને ઓ હતી પણ રંગનો તો આપણો એક જ. હતી પણ રંગનો તો આપણો એક જ. મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, મને સહેરાએ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઈ, રાત વીતી ગઈ, રાત વીતી ગઈ. એ નથી કે રાત વીતી ગઈ, નહીં તો કોઈએ મળી વળાએ તમને જોયા છે, તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે. નયનને બંધ રાખીને પીણી તારા બોલનો બંધાણી, તારી આંખનો પીણી તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, આંખનો અપીણી તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. ગુજરાતી ગઝલનો દોર ચાલુ થયો છે તો માતૃભાષાને વંદન કરીને કંઈક કહેવા માંગીશ કે મારા સ્મરણ પ્રદેશની લીલાશ છો તમે, મારા સ્મરણ પ્રદેશની લીલાશ છો તમે, ને શુષ્ક શ્વાસમાં ભળી ભીનાશ છો તમે. માળાની ઝંખના નથી મારા વિહંગને, મુજ શ્વાસમાં લીપાયું એ આકાશ છો તમે. ગની દહીવાલા લિખિત રચના
કે જે જગજીતસિંહ સોલી કાપડિયા જેવા ઘણા સુપ્રસિદ્ધ ગાયકોએ ગાય છે, જેમનું ખૂબ સુંદરતાથી શ્રી પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાયજીએ સ્વરાંકન કર્યું છે. પ્રેમની ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક વાત આ ગીતમાં થઈ છે. લેખક કહે છે કે આપણો સાથ ઘડી બે ઘડીનો નથી, કે ના તો તન અને જીવન સુધીનો છે. આપણો સાથ તો મન અને કફન સુધીનો છે, જેમાં નિસ્વાર્થ ભાવનાની સાથે મિલનની ઝંખના પણ એટલી જ પ્રબળ છે. કવિ એ જ કહેવા માગે છે કે સાચા હૃદયના પ્રેમને માટે માત્ર મનનું મિલન જ એક જીવનની અનુભૂતિ છે. દોસ્તો, પ્રેમ એટલે તરવાની આવડતની સાથે ડૂબવાનું સાહસ. પ્રેમ એટલે જિંદગીમાં કોઈનું હોવું અને કોઈના માટે હોવું એ જ મહત્વનું છે. તો ચાલો બીજી રચના સાંભળીએ જ્યોતિન વ્યાસના કંઠે. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. जान रे इन सांसों में बस जा तू. चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू. चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे तुझको. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. सांसों का देखो तुम पागलपन की आए नहीं इन्हें चैन. मुझसे ये बोली ये ना हो मैं तेरी अपने बिछा दूं ये नैन. इन ऊंचे पहाड़ों से ज्यादा दूंगा मैं अगर तू न आई कहीं. तुम उधर जाने उम्मीद मेरी जो तोड़ो, उधर ये जहां छोड़ू मैं. मौत और जिंदगी तू ही रे तेरे बिना कैसे जीऊं. आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको.
चांद रे चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे तुझको तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू वाह, क्या सुकून देता है ये गाना हमारे दिलों को। देखिए ये गाना जो इतनी खूबसूरती के साथ गाया है ज्योतिन भाई ने, और ये गाने के बारे में कुछ मैं ना बताऊं तो शायद ये गाने की जो ब्यूटी है वो आप तक सही मायनों में नहीं पहुंचेगी। ये गाना फिल्म बॉम्बे से लिया गया था। हरिहरन जी ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में इस गाने को गाया, महबूब साहब ने अल्फाजों से इस गाने को संवारा, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जाने माने संगीतकार AR रहमान साहब ने इस गाने को कंपोज किया। आइए प्रोग्राम के दौर को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और देखिए हिंदुस्तान की जितने भी बेहतरीन गज़ल गायक हैं उनमें से एक हरिहरन साहब भी हैं ऑलरेडी, और उनका ये प्यारा सा जो गाना है अभी सुनाया गया है फिल्म बॉम्बे से। मैं जब प्रोग्राम का इनिशियल स्टेज पर इस प्रोग्राम को एंकरिंग कर रहा था और आप लोगों को बता रहा था तो बहुत सारे गज़ल गायक के मैंने नाम आपको बताए थे। काफ़ी इस प्रोग्राम का जो दौर है वो जगजीत सिंह साहब की गज़लों के साथ गुजरा है, लेकिन अभी कुछ और गज़ल गायक हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। दुनिया के कई ममालिकों में आज भी हिंदुस्तानी गज़ल को बहुत पसंद की जाती है, और उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड गाने, और ख़ास तौर से जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मोहब्बत की है और ऐसा कहते हैं कि इससे बेहतरीन अल्फाज अपनी महबूबा को खुश करने के लिए हो ही नहीं सकते। ऐसा कहा था जिन्होंने ये गज़ल गाई है पंकज उदास जी। उन्होंने लिखा था, कहा था कि पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महर खाब क्या होगी, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महर खाब क्या होगी, जिसने देखे लाखों हंसी उसकी नीयत खराब क्या होगी। और देखिए जो गज़ल का माहौल है वो ऐसा ही है, जितने भी सुनते हैं हमारी दिल की जो प्यास है वो कभी बूझती नहीं। और आज ख़ास तौर से हमने विच इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट, आज तक हमने ऐसा लाइव प्रोग्राम के ज़रिए शायद ही ये पैंडेमिक के दौरान या लॉकडाउन के दरमियान ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ होगा जिसमें पूरा प्रोग्राम गज़ल के ऊपर फोकस रख कर किया हुआ हो। और आज की शाम हमने ऐसी एक यूनिक थीम के साथ, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ सवारी है। तो आज की शाम का एक और खूबसूरत सा नगमा और एक और खूबसूरत सी गज़ल इनफैक्ट आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। और ये गज़ल जो है वो भी किसी तारीफ़, पहचान या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये गज़ल जब भी हम गाते हैं हमें बिल्कुल नई तरोताज़ा फील करवाती है। आइए आज के इस प्रोग्राम के दौर को आगे बढ़ाना हूँ, और जितने भी हमारे
स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, ख़ास तौर से न्यू भारत रेडियो, मिस्टर विजय राय चंदानी, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ चामुंडा मोबाइल, चामुंडा फर्नीचर के भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट हमें किया है, चामुंडा फर्निश्ड और न्यू भारत रेडियो, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सो थैंक यू सो मच। आइए प्रोग्राम के दौर को आगे बढ़ाता हूँ और एक ऐसी गज़ल आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो हर दिल अजीज़ गज़ल है, और जिस गज़ल को सुनते ही हमारे जो जज्बात हैं वो बड़े तरोताज़ा हो जाते हैं। तो आइए एक और प्यारी सी गज़ल आपकी नज़र पेश करता हूँ, मिस्टर ज्योतिन व्यास की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल। मनहर उदास जी का अंदाज़ हमने सुना था, ये पंकज उदास जी उनके भाई हैं, उनका ये अंदाज़ की गज़ल है, सुनिए। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब बाकी सब गंगा। रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। कलियां और तारे सब है तेरा रूप, घनक घटा कलियां और तारे सब है तेरा रूप। गजलें हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब
कंगाल। एक आखिरी नगमा सुनते हैं। ये नफरतें जो दिल में करवटें बदल रही हैं, और एक मोहब्बत है जो खामोशी से सो रही है। दोस्तों, हम बेफिक्र होकर जी रहे हैं, वो उन शहीदों और हमारे जवानों के कारण जो सरहद पर अपना सीना तान के खड़े हैं। लाखों करोड़ों सलाम भी कम पड़ेंगे उन लोगों को जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन उनके साथ साथ उनके घर वालों को भी हमारा सलाम, जिन्होंने इतना बलिदान दिया है। त्योहारों में, हंसी खुशी में उनकी कमी को वो इतना महसूस करते होंगे कि वो बयां नहीं कर सकते। बहन की विदाई हो जाती है और घर जैसे शमशान सा लगने लगना है। नई आई दुल्हन का हर मौसम में तड़पना, बच्चों का बिन बाप के बड़ा हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। दोस्तों, इन लोगों को भी शत शत नमन और सलाम है। और कभी गम में चले जाओ तो शहीदों को, जवानों के परिवार को याद कर लेना। उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं, उनसे ज़्यादा कोई दर्द कहीं नहीं दिखेगा। आइए सुनते हैं फिल्म नाम से लिया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पंकज उदास की आवाज़। मैं रोया परदेश में, देश में भीगा माँ का प्यार हो। दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेश को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
बात है। सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैशाखी, आना रह गया बाकी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। क्या बात है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में दी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। दुनिया के कई देशों में जितने भी ममालिक में हिंदुस्तानी बसते हैं उन सबको ये गाना डेडिकेट हमने किया है। आज के इस प्रोग्राम का
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और वी आर स्पेशली थैंक्सफुल टू द आवर सपोर्टिंग पार्टनर्स. विदाउट योर सपोर्ट दिस एंटायर दैट थिंग वाज नॉट पॉसिबल. सो हम बेहद शुक्रगुजार हैं चामुंडा फर्निशिंग के, श्री चामुंडा फर्निशिंग, मिस्टर राजेश प्रजापति और अल्पेश प्रजापति साहब के. ख़ास तौर से उन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है. और श्री चामुंडा फर्निशिंग जो है वहाँ पर सोफ़ा, यूफॉर्म, कर्टेन, मैट्रेस, वॉलपेपर, कारपेट एंड रिलेटेड ऑल द मटेरियल्स आप वहाँ से अवेलेबल है. और आप सरदार कॉम्प्लेक्स, सिद्धपुर 4 रास्ता, पाटन पर उनका शॉप है. सो आपसे मेरी गुजारिश है एक बार विजिट आप ज़रूर करिएगा. और हमारे सेकंड स्पॉन्सर है न्यू भारत रेडियो और आराधना कॉम्प्लेक्स पहले फर्स्ट फ्लोर पर चतुर्भुज बाग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर. उनके भी हम बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं मिस्टर विजय भाई रायचंदानी के. सो आज की शाम पर आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हम तक पहुंचता रहेगा. अगर आप इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हम सब तक आपका प्यार पहुंचाइएगा. रीमनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ज़रिए आज की शाम हमने वहाँ से इस प्रोग्राम को लाइव पेश किया और आप लोगों का इसी तरह प्यार और मोहब्बत अगर हमें मिलता रहेगा तो हम और भी प्रोग्राम इसी स्टूडियो पर से लाइव करने वाले हैं आने वाले दिनों में. तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रहा गुल तो गुलशन खिलते रहेंगे और रही जिंदगी तो आप और हम यूं ही मिलते रहेंगे. विद द मिस्टर ज्योतिन व्यास आज की शाम को अनप्लग्ड गजल के इस प्रोग्राम को हम यहीं से विराम देते हैं. आज के होस्ट आपके दोस्त पार्थिव जोशी को इजाजत दीजिएगा. आपका बहुत सारा प्यार, आपका आज जितनी भी खूबसूरत सी चीजें हैं वो हमने पाई है, आपको पसंद आई है, वो हमारे गुरु की कृपा है. और आपको कोई भी चीज अगर ना पसंद आई है तो वो सारी गलतियां हमारी हैं, माफ करिएगा. माफी.